Okay. So today we have with us Shri Gaurav sir. He is the founder and CEO of Mission Swaraksha by Kalki Art of Self-Defense. He is Vice President of UP Kalaripattu Association. He has 30 years of experience in martial arts of 9 different forms of international karate. He has won 2 international gold medals for India in Cadet Games 2007. So, sir, welcome to our podcast, and it's an honor to have you over here. Thank you so much, Manaswini. Okay, so let us. So, sir, tell us. Sorry? Yeah, go on. Hello, sir. Hi, Pranita. How are you? Yeah. Hi. Yeah. I'm fine. How are you, sir? I'm doing good. Yeah. So, shall we start with the questions and answers? Sure. Let's go ahead. Yeah. So, sir, tell us something about your foundation, Kalki Art of Self-Defense. How did you get the idea to start this? Okay. See, actually, this Kalki Art of Self-Defense was not something which was like a planned thing. कि लोग जनरली ऐसे कुछ शुरू करते हैं ना, सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ ऐसी चीज शुरू करनी है, ऐसा कुछ शुरू करूंगा मैं, ये ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव है. बट ये जरूरत के हिसाब से शुरू हुई चीज थी. एक अर्जेंट नीड लगी सोसाइटी में इस चीज की, जिसके बाद में इस चीज का जन्म हुआ. एंड दैट डे वाज एक्चुअली बहुत ही हिला देने वाला दिन था वो, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए. एंड दिसंबर 2012 की बात है. निर्भया रेप केस, ऑल आर अवेयर, राइट, जिसने हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था कि इतना ब्रूटल इंसिडेंट था वो, राइट. तो सारे लोग रोड शो कर रहे थे उसमें. मैं निर्भया को सपोर्ट करने के लिए हर कोई सड़क पे था. निर्भया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. रैली चल रही थी, सब कुछ हो रहा था. न्यूज चैनल में सब तरफ उसकी न्यूज आ रही थी. तो मेरे पास भी कुछ इन्विटेशंस आए कि हम लखनऊ में एक जगह से एक वाई जगह तक हम रोड शो करने वाले हैं, एक रैली करने वाले हैं. गौरव जी आप भी उसमें आइए, जुड़िए. जनरली आई डोंट प्रेफर दिस काइंड ऑफ ज्वाइनिंग दिस काइंड ऑफ रैलीज एंड रोड शोज, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है. ये धरना प्रदर्शन से और रोड शो से कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं आ पाएगा. चेंज सोसाइटी में तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम उसके लिए कुछ एक्शन नहीं करेंगे, राइट. ओनली एक्शन ब्रिंग्स रिजल्ट्स. तो मैं नहीं जाना चाहता था, बट फिर भी मेरे एक फ्रेंड ने काफी इंसिस्ट किया, तो मैं पहुंचा वहां पे. और पहुंचा तो जो मैंने देखा वो एकदम हिला देने वाली चीज थी मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज मैं सोच रहा था वही चीज वहां पे हो रही थी. जो यूथ था वो यूथ पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्टेड था. पीपल वर मोर ऑफ फोकस टेकिंग सेल्फीज बैनर के साथ में, और वो अपनी सेल्फीज ले रहे थे, फोटोग्राफ ले रहे थे. एंड दे सीम चीयरिंग एंड हैप्पी, लाइक जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हो, एक गुड टाइम करने के लिए. फ्रेंड सर्कल सब इकट्ठा हो गए, हा ही सब चल रहा था. सब लोग बैनर के साथ में फोटोज क्लिक कर रहे थे, सेल्फीज क्लिक कर रहे थे, बिकॉज हर किसी को जाकर के सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करना था कि टुडे वी वेंट आउट फॉर सम कॉज. तो मुझे समझ में आया कि शायद ये जो दिशा है ये गलत जा रही है. यूथ इज गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड इस चीज से कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि 5 मिनट हमने सीरियस रैली की, उसके बाद हम फिर मजाक के मूड में आ गए, मस्ती के मूड में आ गए. सो आई वाज एट द सेम टाइम आई वाज लाइक सीइंग एंड एनालाइजिंग दैट होल सिचुएशन. आई वाज आल्सो इंट्रोस्पेक्टिंग कि यार व्हाट आई कैन डू, राइट, टू ब्रिंग दिस चेंज, की ये सिनेरियो चेंज हो पाए. तो जब मैं वहां से वापस लौट रहा था तो रास्ते भर में पूरा सोचते ही आ रहा था कि ऐसी क्या चीज कर दी जा सकती है जिससे ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाए. रादर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग, रादर वेटिंग फॉर एनीबडी एल्स टू डू एनीथिंग, व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी टू ब्रिंग दैट चेंज. सो आई हैड बीन इनटू मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग. मेरे को बहुत ही इसकी तरफ हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा है. मैं 5-6 साल की उम्र से ही मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की थी. यू नो, जनरली बच्चों के साथ में होता है. ब्रूस ली एंड जैकी चैन की मूवीज हम लोग बचपन में बहुत देखते हैं, एंड उसकी वजह से भी कई बार इंटरेस्ट डेवलप होता है. बट ये इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अंदर से होता है, तभी आपको ऐसी मूवीज ऐसी चीजें अच्छी भी लगती हैं. सो आई स्टार्टेड माई दिस मार्शल आर्ट्स करियर विद जूडो. मैंने जूडो ताइक्वांडो से शुरू किया, फिर बहुत सारी मार्शल आर्ट्स, क्रैव मैगा, वो भी नाम, वुशु, विंग चुन,
सो इन सब से मैं जब रूबरू होता गया, देन कलरी पट्टू, राइट, अभी राइट नाउ आई एम उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट एज वेल फॉर उत्तर प्रदेश का जो कलरी पट्टू एसोसिएशन, उसके लिए. तो going through all these martial arts, it was a very wonderful journey because it teaches you so good discipline, so much about physical fitness, right, and combat techniques and lot many things. बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई कि जितने भी तरीके की मैंने ये कराटे सीखे थे, ये कराटे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कराटे के लिए तो ठीक थे, बट अगर मैं ये सोचूं कि मैं इसकी ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं लड़कियों को या बच्चों को, किसी को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू करूं, तो एक तो दौरान बहुत लंबा लगता है क्योंकि उसमें बारीकियां बहुत सीखनी होती है, किस तरीके की एक किक मारनी है, किस तरीके का पंच मारना है. एंड मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी जर्नी के दौरान में कि रियलिटी बेस्ड कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पे जब आप स्पोर्ट्स कराटे की बात करते हो तो एक एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, एक रेफरी होता है, आपकी एक यूनिफॉर्म होती है, आप एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. बट ये जो केसेस हो रहे हैं, इनमें तो अटैकर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते ना, इसमें कोई आपको बता करके तो अटैक नहीं करेगा ना. तो हाउ विल दिस ट्रेनिंग हेल्प एनीवन फॉर देयर सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी? तो मैंने तकरीबन साल भर का समय लिया, मैं चीजें टेक्निक्स डेवलप करता गया और रिसर्च करता गया. देन फाइनली आई केम आउट विद अ रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट, जो कि कंप्लीटली रियलिटी बेस्ड है, जिसे कोई भी बच्चा, हम बोलते हैं कि 6 साल से लेकर के 60-70 साल तक का भी कोई इंसान इसको आराम से सीख सकता है. इसके लिए कोई उम्र का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए हो, सबके लिए है, एनीबडी कैन लर्न दैट. तो वहां से ये हमने सेल्फ डिफेंस शुरू किया, और उस समय इसका कुछ नाम नहीं था. ग्रेजुअली आगे चल करके इसका नाम भी इसको मिल गया, तो अब ये कल्की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के नाम से है. एंड इंडिया में ही नहीं, we've done workshop across the world, रशिया, कनाडा, यूक्रेन, श्रीलंका, नेपाल, बैंकॉक, इतने जगह के, इतने देशों के, इतने शहरों के लोग हमसे जुड़ चुके हैं. एंड अब तक 3 लाख से ज्यादा लड़कियों की हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करा चुके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में. तो इवन जब लॉकडाउन हो गया तो भी हम रुके नहीं, हमने, बिकॉज हम ऑफलाइन तो कर नहीं सकते थे, तो वी स्टार्टेड द ऑनलाइन थिंग, और ऑनलाइन वर्कशॉप हम पिछले तकरीबन लगभग 2 साल से करा रहे हैं. So this is the journey of Kalki, how it started and how it is going. Yeah, and So, sir, sir, if we, yeah, say, I want to ask one more question. Sir, anyone can join it from home also, right? Yes, 100%. yeah, कोई भी it's घर से, online. anybody can join from home, from anywhere. See, when you have to do something online, see, कई लोगों ने मुझे पूछा कि online में is it possible to do initially, because people were not aware of it. So I said yes. Because When you can do the shopping posture online, and all. when you can study online, right? When you can do office work online, why can't you learn self-defense online from sitting from your home? It's 100% possible. Okay, sir, if we talk about, Yeah. okay, Yeah, sir, you can proceed. okay. Yeah. If we see the origin of martial arts, it is more of from India, but people so much deny or make fun of it, that how come martial arts is from India? So, sir, what do you think according to you? See, for that, people making fun, you cannot do anything for that. People have like so much liberty to make fun of anything, right? We humans can make fun of God also, right? God is not coming to do anything, so we cannot help with anything. Like of this thing, like, you know, you've seen that we human beings have this tendency, but not everyone, right? There is a group of people so who would love to make fun of anything. So even if you claim anything, they will say कि अरे ये तो ऐसा नहीं है. But fact doesn't changes, right? अभी तो योगा भी है, we know कि योगा कहाँ से शुरू हुआ, बट वो योगा के कुछ टेक्निक्स, चीजें, मूव्स चेंज हो जाती हैं. एंड दिस इज द आयरनी कि हम इसको क्या बोले, कि एक शायद इंडियन योगिक अगर एक ऑनलाइन वर्कशॉप या कोई अपना फेसबुक पेज भी या कुछ भी बनाता भी है, तो शायद उसके उतने फॉलोअर नहीं होंगे जहां से ओरिजिन है योगा का. बट एक कोई फॉरेनर आकर के उसको थोड़ा सा टेक्निक्स का, चीजों का नाम चेंज करके, ठीक है, और वो पूरी तरीके से वो उसको एकदम रिवैम कर देते हैं. एंड उनके फॉलोअर्स आप देखेंगे तो मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, राइट? जो शायद यहीं से किसी से सीख करके गए हैं. तो वी ऑल नो कि कहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई थी. एंड अगर कोई ऐसा हंसता है या कुछ बोलता है
तो शायद उसके पास कुछ प्रूफ भी होगा। वी हैव सो मेनी प्रूफ अबाउट इट कि मार्शल आर्ट का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ, उसको जो एक डिसिप्लिन, जो उसको एक फॉर्म दिया गया, जो उसको एक खूबसूरती, एक निहार करके एक तरीके का एक डिसिप्लिन बनाया गया, वो कहाँ से मिला। अगर हम सिविलाइजेशंस में जाएं, पास्ट में सिविलाइजेशन में जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो हम अखंड भारत बोलते हैं वो कहाँ तक फैला हुआ था, राइट। आज की डेट में आप इंडोनेशिया में, कंबोडिया में भी, कहीं पे भी आप जाकर के आप देखते हैं खुदाई हो रही है, कहीं से शिवलिंग निकल रहा है, कहीं से पुराने मंदिर निकल रहे हैं, कितनी सारी चीजें। अंकोर वट आप जानते हैं, राइट, वो कितना बड़ा टेम्पल है, इंडिया में नहीं, अंकोर वट कहाँ पे है ना। तो वो शायद दिखाता है कि हमारा भारत कहाँ तक फैला हुआ था। एंड हनुमान जी की जो टेम्पल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में उनकी एक ट्राइब है जो पूजा करती है, राइट। तो इट शोज कि वो नॉर्थ अमेरिका तक भी हमारा जो कल्चर था वो फैला हुआ था, राइट। तो इट वाज द वे ऑफ लिविंग एंड वी वर वन ऑफ द, लाइक, अगर मैं इंडिया की बात करूं या भारतीय सभ्यता की बात करूं, तो ये आई थिंक सबसे पहले हम लोग तो जिन्होंने लोगों को ये सभ्यता से रहना सिखाया कि किस तरीके से हमें रहना है, किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से हमें कोई भी चीज करनी है ताकि हमारा जीवन एक अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम उसको व्यतीत कर पाए, हम उसको चला पाए, राइट। तो इसको बाद में लोगों ने रिलीजन का, धर्म का नाम दे करके, कास्ट के नाम दे करके उसको छोटा जरूर किया, बट हमने कहीं पे भी उसको कुछ ऐसा कुछ डिवीजन या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं किया था। वी जस्ट स्टार्टेड विद दीज थिंग्स। अगर आप साइंस के, टेक्नोलॉजी की भी बात करें, तो आज की डेट में हम टेस्ला की बात करते हैं, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स की बात करते हैं, बैटरीज की बात करते हैं, विमानों की बात करें तो राइट ब्रदर्स का नाम आ जाता है। बट आप हमारे ग्रंथ उठा करके देखिए तो यू नो कि पुष्पक विमान के बारे में जो जिक्र है वो कहाँ से है, वो कितना पुराना है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर या बैटरीज के बारे में अगस्त ऋषि मुनि ने किस समय क्या क्या चीजें लिखी हुई है, राइट। हम जो ग्रहों की बात कर रहे हैं, 9 ग्रहों की जो बात करते हैं, वो हम किस जमाने से कर रहे हैं। तो कोई अगर हंसता है तो हम उसके लिए कुछ उसको कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, बट वो भी ये जान ले जो हंस रहा है कि वो फैक्ट को नहीं चेंज कर सकता, राइट। सो हमारी जो टेक्नोलॉजी रही है, हाँ। Yeah, and so the irony is that most of the Indians only make fun of it. The Western. Yeah, what can you do about it? एक घर में एक तरीके के लोग नहीं होते। एक परिवार में लोग अपने पिता से सहमति नहीं रखते, एक भाई एक अपने भाई से सहमति नहीं रखता, एक बहन अपनी बहन से सहमति नहीं रखती। तो ये तो बहुत बड़ा देश है, तो हम इसमें कैसे मान सकते हैं कि जो सारे भारतीय हैं वो हर चीज से सहमति रखेंगे। कहीं ना कहीं किसी का दिमाग कुछ खुराफाती तरीके से चलता है और वो चाहता है कि नहीं, मुझे उसको कुछ अलग तरीके से दिखाना है, बताना है। बट जो सच्चाई है वो सच्चाई नहीं बदलेगी। बट यस, हाँ, ये दुखद होता है कि जब परिवार में भी होता है कि एक परिवार का इंसान ही जब अपने 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 परिवार के आदर्शों पे या किसी चीज पे जब सवाल उठा दे, तो सोचिए उस परिवार के जो मुखिया हैं या जो उस परिवार के बाकी सदस्य हैं, उन सबको बुरा तो लगता ही है। तो वैसे ही ये भारत के साथ भी, इस पूरे परिवार में जहाँ पे हम लोग सब साथ में रह रहे हैं, कि हमारा जो ये भारतीय परिवार है वो आगे बढ़े, उसका जो गौरवशाली इतिहास है वो फिर से सब पूरी दुनिया जाने। और उसमें इसी परिवार के लोग कुछ आकर के अगर उल्टी या गलत आवाजें उठाने लग जाएं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी प्रूफ के, तो ऑब्वियसली दुख तो होगा ही, राइट। बट हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो सही जानकारियां हैं, जो सही तथ्य हैं, हमें उनको सामने रखते रहना है। एंड कुछ समय बाद उनको भी समझ में आएगा जरूर, और नहीं समझते तो हमें ज्यादा उनको समझाने के लिए अपना समय भी बर्बाद नहीं करना है। हमें जो अपना पॉजिटिव काम है उसको करते रहना है, एंड एक दिन दुनिया जान जाएगी कि सच क्या है। मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जो हमने कहा, तो मार्शल आर्ट्स की बारे में छोटी सी बात आपको बताऊं कि जो इंडियन मार्शल आर्ट थी उसी को ही बुद्धिज्म के बारे में भी अब हम जानते हैं। अब बुद्ध जी के ऊपर भी कोई दूसरा देश कोई टैग लगाने लग जाए तो लगाता रहे, ठीक है। शंकर जी के ऊपर भी आप टैग कोई दूसरे देश को लगाना है, लगाते रहो भाई, ठीक है। तो वो जो भगवान है या जो ऐसे लोग हैं, वो कोई कंट्री स्पेसिफिक या किसी कोई उस पर क्लेमिंग नहीं हो सकती, राइट। हम भी जो कह रहे हैं, हम भी कोई ऐसी क्लेमिंग नहीं करना चाह रहे हैं ना, हमने पास्ट में भी कभी किया। लेकिन जब दूसरे लोग उसको क्लेम करने लग जाते हैं तो हमें जरूर दुख होने लग जाता है, राइट। हम सनातन, जो हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो एक जीने का, रहने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट। तो हमने तो कभी किसी को कहा ही नहीं कि दूसरे और तरीके के कोई रिलीजन फॉर्म करे या कोई कास्ट फॉर्म करे। आप रामायण भी उठा करके देखिए तो शबरी के झूठे बेर जो थे वो रामचंद्र जी ने खा लिए, तो कास्टिज्म कहाँ एग्जिस्ट करता था, राइट। तो ये और
अगर करता भी था किसी भी तरीके के किसी के रूप में मानसिकता, जैसे मैंने बताया वो तो हर समय में हर काल में होती होगी, तो उस मानसिकता को दूर करने के लिए उस समय भी वो बातें चल रही है। भगवान श्री राम भी वहां पे वो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं खुद झूठे बेर खा सकता हूँ, तो और उसके आगे आपको क्या चीज जाननी है, क्या कहना है। तो पुराने भारत से लेकर के आज तक सारी चीजें सब कुछ जो है वो सब कुछ दिखाती हैं कि इक्वलिटी को हमने किस तरीके से मेंटेन करके रखा है, और ऊंच नीच कहीं पे भी हमने कहीं रखी नहीं है, और सबको सामान्य माना है, सबको बराबर माना है। जो फीमेल की विमेन की जो रिस्पेक्ट है वो किस लेवल की है, वो आपने रामायण में भी देखा कि जब सीता हरण हुआ तो उसके लिए रामचंद्र जी कहाँ अयोध्या से लंका तक गए, और किस तरीके से ट्राइब्स ने भी उनकी मदद की, सब लोग मिल करके कैसा युद्ध हुआ, राइट। वो भी सब कुछ यही कुछ दिखाता है, बताता है। एंड नारी सुरक्षा की बात का एक सबसे पहला तो एग्जाम्पल जो हमने एक प्रोजेक्ट भी बना रखा है जटायु नाम से, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामायण में जो जटायु जी का जो कैरेक्टर है, दैट इज द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इंसिडेंट जहां पे किसी ने फीमेल सेफ्टी के लिए कुछ किया है, राइट। जटायु ने ही, जब सीता हरण हुआ था, रावण लेकर के जा रहे थे उनको विमान में, पुष्पक विमान में, तो जटायु ने जाकर के उनको बचाने की कोशिश सबसे पहले की थी। तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी विमेन सेफ्टी के लिए अगर कोई इंसिडेंट हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्डेड इवेंट है, तो वो वही इंसिडेंट है जिसमें जटायु ट्राइड टू सेव सीता जी। सो सब चीज के हमारे पास में साक्ष्य मौजूद हैं, सब चीज हमारे पास में रिटन डॉक्यूमेंटेड है। कुछ कहते हैं क्या किया जा सकता है। Yes, Manuswini. Yes, Pranita, please ask the question. Yeah. So, sir, in ancient India, education includes everything that can develop an individual's personal growth, even meditation, martial arts. These were the subjects. Do you think we need to get back to our ancient education system? See, it is not about like just getting back to the complete thing. Yes, it was something very much. Agar hum ancient like rishi munis, if we talk about, right, when we talk about जो हम भारत के ऋषि मुनियों की बात करते हैं, so there we know that those were not just the people in that Gerua Vastra with that typical attire of sadhu or sannyasi. They were the researchers. They were the scientists of ancient India who've done a lot of, probably, I don't know, hundreds and thousands of years की research हुई होगी, जिसके बाद में आज हमारे पास में ऋग्वेदा, आयुर्वेदा and these kind of amazing ग्रंथ हैं हमारे पास में, ऐसी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में मौजूद हैं। एंड वी ऑल नो आयुर्वेदा कितना सक्सेसफुल है। होल वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग आयुर्वेदा। सिंथेटिक ड्रग्स को सब रिप्लेस करके आज की डेट में सब इसी पे आ रहे हैं। तो कोई उसको नेचुरोपैथी का नाम दे रहा है अब्रॉड में, कोई उसे कुछ और नाम दे रहा है, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि इट इज व्हाट इट इज। इट इज ऑल अबाउट आयुर्वेदा, राइट। तो नेचुरोपैथी का नाम आ जाता है या हर्बल नाम आ जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। और ये भी आयरनी की बात है कि आयुर्वेदा टैग लगा रहता है तो लगता है कि यार इसमें तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। सो ये हमें खुद ही विश्वास करना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा, और उस एजुकेशन सिस्टम को भी हमें शायद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिकली डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे छोटे से ही बच्चे, जो अभी हम हॉस्टल की बात करते हैं, बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था, राइट। एंड दे यूज्ड टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ, दैट लाइफ इज नॉट इजी, इट इज टफ टू लिव। एंड आई थिंक जो गुरुकुल की शिक्षा रहती थी, शायद उसी की वजह से जो हमारे जो रामचंद्र जी थे, या और हम किसी की भी बात करें, तो इतनी टफ लाइफ वो अगर जीना उनको, जो आप खुद सोच के देखिए, एक राजकुमार जो राजघराने में पैदा हुआ है, एंड दैट काइंड ऑफ प्रिंस, एंड लिविंग in a forest for several years, princess like सीता जी, right। प्रिंसेस हम जानते हैं कि एक प्रिंसेस या एक जो रानी होती है वो कैसे रहती है, राइट। एंड she could live so well in the forest with him। तो कैसे रहे होंगे, उनके पास चैलेंजेस तो हुए ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंगल में कोई रहे एंड लाइफ वुड बी वेरी रोजी एंड वेरी ब्यूटीफुल। जंगल लाइफ इज जंगल लाइफ। So how they survived there, how they lived, and how they had so much courage and strength कि रामचंद्र जी ने उसके बाद से वहां से पैदल जाकर के इतना लंबा जर्नी कर करके इतनी लंबी वॉर भी की और जीत करके वापस आए, राइट। वरना तो हम जंगल में कहें कि यार कुछ खाने पीने को ही नहीं मिलता, उनको कैसे सर्वाइव करते होंगे,
राइट। सो कहीं ना कहीं उस एजुकेशन सिस्टम ने ही उनको इतना मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाया। एंड यही चीज हमको आज भी सीखनी समझनी होगी कि हम कहीं ऐसे ना हो जाए। आज की डेट में आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑनलाइन। Kids are rarely going outside and even playing or doing any physical activity. Is this good? This is so alarming, right? छोटे छोटे बच्चों के वीसी वो चश्मे लगा करके रखते हैं, राइट। छोटे छोटे बच्चों के आजकल चश्मे लगते हैं। सो एंड छोटे छोटे बच्चों को आजकल शुगर की प्रॉब्लम भी हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही है। कितनी कितनी चीजें हम देख रहे हैं जो छोटे एज में आजकल बच्चों को हो जा रही है, जो पहले नहीं होती थी। कहीं ना कहीं डाइट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैक्ड फूड रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम अपनी जो पुरानी संस्कृति थी वैसे खाने के तरीके, वैसे रहने के तरीकों पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बहुत we'll gain a lot of benefits out of it. Because the education system at that time and today's time, in past time we used to have shastra and shastra ki shiksha together. Means आपको शस्त्र शास्त्र तो पढ़ाए जाते थे, बट उसके साथ में यू वर गिवन ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग ऑल द वेपनरी सिस्टम, कि कैसे आपको तलवार चलानी है, कैसे आपको धनुष बाण चलाना है, कैसे आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है। बट आज की डेट में ये पूरी चीज गायब हो चुकी है। सो इवन दिस इज द रीजन, माय मोटिव इज दैट सेल्फ डिफेंस शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंड इसीलिए मैं स्कूल कॉलेजेस के साथ में हम टाई अप करते रहते हैं। We've done so many tie-ups in India. We are doing tie-ups with schools in Nepal also. नेपाल से बहुत सारे हमारी वर्कशॉप आती हैं। एंड आई एम वेरी अमेज्ड कि नेपाल एक साइज में बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं अबाउट अपने बच्चों को इस तरीके की वर्कशॉप्स कराने में या ऐसी ट्रेनिंग कराने में। एंड अनफॉर्चुनेटली कई बार मैं ये देखता हूँ कि भारत में हमारे पास में जो वर्कशॉप की जो कॉल आती है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए रेप केस हो जाता है, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, देन पीपल वेक अप इन स्कूल्स गिव अस वर्कशॉप कराते हैं। तो आई थिंक ये एक बेसिक करिकुलम में इंक्लूड हो जाए तो वी विल बेनिफिट अ लॉट, और चीजें जो है वो बहुत बदल जाएंगी। तो डेफिनेटली आई एग्री टू दिस पॉइंट कि जो हमारा पुराना करिकुलम रहा है, जो हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, we need to take some valid points and we need to add on those valid points into the present education system to make it more dynamic and more amazing. Yeah, and so the present education system is more of made by the Britishers, and unfortunately it has not been changed only after independence also. Yeah, correct. So there have been lot many things. India has not only been ruled by Britishers. India has been ruled by Britishers. India has been ruled by Mughals, and so many different foreign cultures have been coming in different part of country, and they've been controlling things, right? Portuguese भी आए हैं, फ्रांस के लोग भी आए हैं, गोवा में आपको एक अलग तरीके का कल्चर ट्रेडिशन चीजें भी देखने को मिलती हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे आपको एक अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती है, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। शायद जितने टेम्पल्स अभी साउथ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, उतने आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो फॉरेन इन्वेजन हुआ था उसमें। एंड तो ऑब्वियसली जब कोई आपको कोई फॉरेन कंट्री इन्वेड करती है या आपके ऊपर रूल करती है, तो दे विल वांट कि उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, वही सब जगह फैल जाए, राइट। तो उस वजह से हमारे कई सारे ग्रंथ जो थे, lot of scriptures and lot of things we have lost in past, but gradually also we are thankful to internet कि इसकी वजह से ग्लोबली हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, डिस्कशंस होते हैं, एंड वी आर एबल टू ब्रिंग द ओल्ड द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड शेयर इट अक्रॉस। लोग आजकल काफी कुछ करते हैं, ये जो कल्चर था इसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था। आप गूगल पे जाकर के थोड़ी सी जानकारी आप डालेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में हनुमान जी का कौन सी ट्राइब है या क्या वजह थी कि हनुमान जी की मूर्तियां वहां पे मिलती हैं, यू विल गेट द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड दैट, कि रामायण से हाउ दैट नॉर्थ अमेरिका का दैट पोर्शन इज कनेक्टेड, राइट। सो नाउ द थिंग्स आर मोर इजीली एक्सेसिबल। तो एटलीस्ट हम पहले नहीं कर पा रहे थे जब हमें कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा था, बट अब तो सब हमारे हाथ में है, तो हम आज भी
ग्रो ना करें, हम आज भी अपनी ग्लोरी की, जो भारत की ग्लोरी उसको वापस ना ला पाए, तो ये शायद बहुत ही गलत बात रहेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी ब्रिंग बैक दैट ग्लोरियस हिस्ट्री एंड जो ये इंफॉर्मेशन है हमारे। Okay, sir, you had 30 years of martial art experience. So, how it had changed you as a person, or had any such big change happened in your life? It's like a change in my own self, right? Yeah, your personality. See, as I told you in the very beginning, martial arts is something very, very amazing. It gives you a lot of discipline, right? And when we talk about sports, and you talk about any sport, right? Not only martial arts, they give you a very different kind of personality. They give you a very different kind of identity. They give you a very different way of looking at things, right? So being a sports person, and when we talk about the sports karate, and when we talk about martial arts, the number one thing is it gives you a lot of discipline, and discipline is base of life, right? Anushasan to sab kuch hai. And I've been सर ये cadet तो of लाइफस्टाइल, सर ये तो आपका लाइफस्टाइल में वो हो गया ना, इंडल्ज हो गया. इट्स काइंड ऑफ योर लाइफस्टाइल ओनली राइट नाउ. या correct. So that is what I'm telling. See, everything is your lifestyle, the way you are behaving, the way you are living, the way you are interacting with people. That is what your personality is. That is what you are, right? So not only martial arts, anything gives you, when we talk about sports specifically, sports is something so amazing and so wide. But again, मैं कह रहा हूँ कि हमें दो चीजों को मिक्स नहीं करना है. Reality based self defense combat is very different, and sports karate and sports martial art is something very different. दोनों की अपनी अलग अलग सीमाएं हैं, दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यूज हैं, और हम दोनों को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते, राइट? तो स्पोर्ट्स कराटे को कई बार, सॉरी So can you say a little bit about what is the difference? Difference, yes, for sure. The major difference about sports karate is, like I also told in past also, like when we talk about sports karate and reality based self defense, the major difference is that there you learn it with complete discipline and rules and regulation. In sports karate, sports karate में rules होंगे, regulation होगा, referee होगा, एक code of conduct होगा कि you cannot punch on the face, you cannot hit on the soft parts of the body, right? You cannot hit on the sensitive organs of the body, sensitive parts of the body, and there will be a referee who will be controlling the whole fight. कि जहाँ पे किसी ने फाउल किया वो तुरंत उस फाइट को रोक देगा. But when we talk about reality combat situation, reality fight situation, reality self-defense requirement situation, it is not like that. Imagine a situation, Pranita is going to a marketplace for shopping with a bag, and if attacker comes from back and grabs your neck from the back, will Pranita say, भैया ये फाउल है, प्लीज सामने से आकर के मेरे को गले को पकड़ना नहीं, ठीक है, और मेरे हाथ को ऐसे पकड़ सकते हो, बस इतना ही परमिशन है तुमको. Will that chap listen to you? If the attacker is coming to you with a gun or with a knife, okay, knife point पे रखा तो आपका होगा no knife, this is foul, और वो आपकी बात सुनेगा, सॉरी बोल करके चला जाएगा अटैकर. ऐसा नहीं होगा ना रियलिटी में. So reality में there is no referee to keep a check on that, and the attacker is not going to listen to you because he is not bound to anything. That person will attack you in a time जहाँ पे आप सबसे उसको weak और vulnerable लगोगे, जहाँ पे आपके आसपास में कम से कम लोग होंगे. एक क्रिमिनल साइकोलॉजी, या वो अगर आप समझने की कोशिश करो तो वो उसी समय आपको अटैक करेगा जहां पे उसके पकड़े जाने के चांसेस सबसे कम होंगे, राइट? तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे बचाओगे? अगर आपने एक ऐसी स्पोर्ट्स कराटे को सीख रखा हुआ है, जो कि मैंने 10 साल की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, राइट? लेकिन 10 साल की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस मैंने उस चीज की कि मुझे रूल्स के साथ कहाँ पे किक करनी है, मुझे वहां पे किक करनी है, मुझे जहां पे पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे. बट मुझे रियलिटी में वहां पे किक नहीं करना है जहां पे मुझे पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे. मुझे 10 किक मार करके 10 पॉइंट नहीं रियलिटी में इकट्ठा करने हैं. रियलिटी में there'll be probably just one chance to give one kick or one punch at such a place, at such a sensitive part of the opponent's body या attackers body की वो उसी में ही कोलैप्स कर जाए, उसी में ही वो वहीं पे. yes, that should be a very fatal injury जो आप उसको दो. It can be anything. हो सकता है आपको रियलिटी में आपको लाइफ थ्रेट है तो आपको उसकी आंखें भी फोड़नी पड़ जाए. विद द
हेल्प ऑफ योर लाइक जस्ट 2 fingers, या आपके पास में हम बताते भी हैं कि हेयर पिन, हेयर क्लिप्स, पेन, पेंसिल, ऐसी ऐसी चीजें यू माइट बी एनी गर्ल वुड बी हैविंग इन देयर बैग. आईलाइनर हो सकता है, कुछ और हो सकता है. Any equipment you can use, and you can use it for poking into the eyes. It can be bunch of keys. चाबी हो सकती है. किसी ने आपके गले को पकड़ा, आपने वो चाबी सोचे किसी की आंख में डाल दी, उसका क्या हाल होगा? वो can that person anymore grab your neck? No. So that is the way, and that is something which is not taught in sports karate. So sports is something very amazing. It coming back to the thing what it has given to me. Sports karate. Yes. Sports karate is related to the playground and in the ground only. Yeah. Correct. See, it's same like anything. Fencing भी होती है. Fencing में you wear so much things like protective gears आप पहनते हैं, उसके बाद आप fencing करते हैं. जो तलवारबाजी का जो गेम है fencing, उसमें आगे point भी लगा रहता है ताकि वो आपके it doesn't like penetrates or pinches you up, right? ताकि आपको injury ना लगे. But reality में अगर कोई आपको कोई हिट करने आएगा किसी sword या किसी धारदार weapon से, so he won't be attacking you in a way, and you won't be wearing any gear. So you need to learn, and every individual need to learn and know something by which और उसकी practice हमें regular करनी होगी. इसीलिए हम क्या कहते हैं, I like tell everyone कि try to include these things into the school and college level पे. अगर स्कूल लेवल पे किसी का मिस हो गया तो कॉलेज लेवल पे आप इंक्लूड करा दो, एंड एटलीस्ट एनुअली 4 to 5 sessions, 6 sessions तो होने ही चाहिए. Because when you do anything repeatedly, then only it goes to your subconscious mind. If you're not practicing it, if you're not doing it regularly, how will that thing come to you when you require it, when you need it? If an attacker will come, and even if you've done one workshop, suppose you've done one Kalki's workshop, okay, I've taught you how to defend yourself, but because you've never practiced it in your whole life and you've just learned it one time, when the attacker will come, you will definitely be in a panic situation. When do you don't panic? When आप सबने एग्जाम दिया होगा, right? When in exam you don't panic, and when in exam do you panic? It is when you're least prepared you panic. Oh my God, ये क्या question आ गया, right? But when you're prepared, you don't panic. You're confident. Okay, it's a fun question paper. I can go it and I can attempt well in this paper, right? So the confidence comes with practice. The confidence comes with knowledge. So this is the reason we need to practice more. We need to learn more, so that in that situation, if it comes, you can save yourself and you can be protected. So जो मैं sports की बात कर रहा था, coming back to one very important point, that what sport teaches you is something, and it is any sport. It can be badminton, it can be any athletic event, it can be anything, any sports. Sports is something which gives you a very important lesson in life, which is about teaching you how to lose in life, right? Sports आपको सिखाता है कि हारना भी कैसे है, और वो आपके दिमाग में वो आपको थका ना दे. उसके बाद में फिर से प्रैक्टिस करनी है, फिर अच्छा कोशिश करनी है अगली बार जीतने की कोशिश करने के लिए. एक रेसर जो होता है वो हर बार तो रेस में नहीं जीत जाता, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो उसको ये सिखाती है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हुआ, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा, उसके अगली बार होगा. प्रैक्टिस करते रहो. कहीं कुछ कमी रह गई थी, उन कमियों को दूर करके और इम्प्रूवमेंट करो, एंड टेक द नेक्स्ट शॉट इन द बेस्ट वे. सो द स्पोर्ट्स इज समथिंग वेरी अमेजिंग. मैं कहीं पे इसको क्रिटिसाइज करके या छोटा करने की कोशिश नहीं कर रहा कि स्पोर्ट्स कराटे एक अलग वो छोटी चीज है, वो आपको फायदा नहीं करेगी. रियलिटी बेस्ड कॉम्बैट ही सब कुछ है. दोनों अलग अलग चीजें. रियलिटी बेस्ड कॉम्बैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, जिसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए. बट स्पोर्ट्स कराटे इज समथिंग आल्सो वेरी अमेजिंग, बट इट हैज रिस्ट्रिक्शन. इट इज गुड टू हेल्प यू विन अ कॉम्पिटिशन. आपको एक नेशनल लेवल का एथलीट या नेशनल लेवल का चैंपियनशिप, आपको एक गोल्ड मेडल जिता सकता है. आप ताइक्वांडो या ऐसे किसी स्पोर्ट्स के सहारे आप एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक जा सकते हैं, जो भी ओलंपिक के गेम्स में रजिस्टर्ड होंगे मार्शल आर्ट के इवेंट्स. सो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी अमेजिंग. बट मिक्सिंग द टू and not understanding कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है रियल लाइफ में is completely different. So हम स्कूल में स्पोर्ट्स कराटे को भी रख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में भी, और उसका ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटली डिफरेंट. हमें ये समझना होगा, एंड रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस को हमें करिकुलम में किस तरीके से लेकर के आना है, दिस ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वी नीड टू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल, ताकि जो ये ऐसे केसेस होते हैं निर्भया या डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जैसे ऐसे केसेस ना हो.
Sir, Yeah, and which sir, is the best? Yeah, Yes, yes, say, yes, Monaswani. yeah. okay, sir, I was telling that it should be a kind of change in the psychological level also. Yes, yes, psychology is everything. See, जैसे सर psychological कानून level. सख्त बनाएंगे तो it doesn't have so much impact because it's a Correct, temporary correct. solution. See, and police cannot be available 24/7 with you, right? हमने मान लीजिए कि कानून सख्त बना दिया, ठीक है? कानून सख्त बनाने के साथ में आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और आपके साथ में भगवान न करे कोई हादसा हो जाता है, तो आप तो सफर कर चुके ना। कानून उसको बाद में पनिशमेंट देगा, बाद में उसको जान से मार दे। आपके साथ तो जो दुर्घटना होनी थी वो हो गई, आप तो लाइफ टाइम के लिए सफर करोगे। तो वो कानून सख्त बाद में आपकी कैसे वो चीज को कैसे खत्म कर देगा? तो कानून सख्त भी होना चाहिए। कानून सख्त होने के Right, साथ right, साथ ताकि लोगों के मन में डर रहे, हमें खुद भी तैयार होना चाहिए। जो हम गवर्नमेंट में आज की डेट में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत हर मायने में होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट, इट इज नॉट जस्ट बीइंग अबाउट एजुकेशनली या पढ़ाई के बारे में ही सिर्फ आप आत्मनिर्भर बन जाओ कि आपको किसी दूसरे की मदद ना लेनी पड़े। You should also be Atmanirbhar and self-dependent for your safety also, because your brother, your father, your spouse, or anybody else won't be there 24/7 to protect you. Yeah. Right? So it is important. Psychologically, if you are training yourself, psychology से सब कुछ होता है। And girls के लिए तो कितना एक blessing होती है कि I think females are having this sixth sense very high, and they can judge it and they can know it एक मेल से ज्यादा कि कोई किसी से उनको नेगेटिव एनर्जी या किसी से नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं, या उसका किसी इंसान का देखने का तरीका वो सही नहीं है, या वो इंसान गड़बड़ है। आई थिंक ये सिक्स सेंस तो हर लड़की को ब्लेसिंग्स के रूप में मिला होता है, राइट? तो व्हाई नॉट यूज दैट सिक्स सेंस विद दिस सेल्फ डिफेंस ऑल्सो? उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, उसको आपने यूज किया। तो यही हम अपने सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप में सिखाते हैं कि उस चीज को कैसे आपको यूज करना है। जब कोई लड़की बाहर आप निकलने जा रहे हो, आपको लग रहा है एनवायरमेंट सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो प्रिपेयर योरसेल्फ। आपके हाथ में कुछ आप एक ऐसा इक्विपमेंट लेकर के यू शुड वॉक व्हेन यू मूविंग अलोन, कि कहीं पे कोई भी अटैकर आए तो यू हैव समथिंग रेडी विद यू। हो सकता है आप अपने दुपट्टे स्टोल में आपके पास में कॉइन या बंच ऑफ कीज हो, आप उनको ही बांध करके एक नानचाकू जैसी चीज बना सकते हो, राइट? ताकि 2-3 लोग आए तो आप उनको अटैक करके यूज कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। आपके पास में हो सकता है एक ईंटे का टुकड़ा दिख जाए, उसको आप हाथ में पकड़ करके चलो, कोई आया अटैक करने के लिए तो आप उसको ही खींच करके मार सकते हो। व्हेन वी टॉक अबाउट रियलिटी बेस्ड सेल्फ डिफेंस, it is about understanding how anything around you can be your friend to help you in the time of need. कुछ भी हो सकता है वो, and you don't require weapons. आप चाकू तलवार लेकर के, उसका तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको पिस्टल का, बट हर जगह सेल्फ डिफेंस की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। सो विद योर बेयर हैंड्स आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना। उसके लिए आपको अपनी बॉडी को एक्सप्लोर समझना तो पड़ेगा ना, कि मेरे हाथों में ही कितनी ताकत है। कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ स्मॉल गर्ल ऑल्सो, हम सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप में दिखाते हैं अ स्मॉल 6-7 years old girl also how she can defend, what she can do if somebody is trying to grab her and pick her up and running away. In case of like kidnapping के जो केसेस होते हैं, वो छोटी सी बच्ची भी क्या कर सकती है कि उसके बचने के चांसेस जो हैं वो 2-3 गुने ज्यादा हो जाए, राइट? So this is what we teach about in the self defense. It is all about psychology. सर आपने अभी बताया कि मार्शल मतलब सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट इज बेस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस? See, unfortunately इस समय जो भी हम मार्शल आर्ट्स की बात करें, जो भी हम बात करते हैं, वो सब स्पोर्ट्स फॉर्म में ही बचे हुए हैं। सो दिस इज द रीजन कि मुझे जरूरत पड़ी कि सेल्फ डिफेंस के लिए आई इन्वेंटेड एंड मैंने एक ऐसी फॉर्म बनाई जो कि कंप्लीटली रियलिटी बेस्ड है। तो आई वुड से आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर एनीथिंग, या मैं किसी मार्शल आर्ट से इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट आई वुड डेफिनेटली से कि कल्की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज अ काइंड ऑफ modern days and present time self defense martial art which will help you in every way to protect yourself. Reason is क्योंकि इसमें there are no rules, इसमें कोई rules नहीं है, and
now we have developed Kalki Art of Self Defense in such a way जहां पे हम सिर्फ आपको फिजिकल सेफ्टी के बारे में ही नहीं बताते हैं, हम आपको इसमें मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं, बिकॉज यू सीन पास्ट में सुशांत राजपूत का केस एंड सो मेनी केसेस हैव कम अप, जिसमें हमें पता चलता है कि mental stress and mental health is also something which can be a hidden killer inside you, right? Yeah. There can be situations around you. 2 साल pandemic की वजह से everybody was sitting at home, so many financial challenges people were going through. कितने लोगों ने suicide किया, कितने लोग depression में चले गए. So yes, so how to come out of that thing? That is also a killer inside you, right? आपके अंदर ही छुपा हुआ है. There's no one coming from outside to kill you. So how to protect yourself against that hidden killer? So with the help of meditation, with the help of your developing your mental health. So now in Kalki Art of Self Defense, we are not just training about the physical safety कि कोई सामने से अटैकर आ रहा है तो आप क्या करोगे. हम उसमें आपको डिप्रेशन से बाहर आने के तरीके, या आप कभी उस जोन में जाओ ही नहीं, ये मेंटल हेल्थ आपको कैसे मेंटेन करके रखनी है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कैसे डेवलप करके रखना है. वी ट्रेन ऑन दिस एस्पेक्ट. Third aspect is cyber safety. You all know, me, you, and even the small kids, everybody is in present situation though padhai bhi sab kuch ho rahi hai, is being done online. Laptops and mobile phone is where every kid is found, right? पहले तो फिर भी बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, पेरेंट्स लगाते थे कि नो, after you'll clear your boards, after you'll do your 10th or 12th, then we will give you access to internet, then we will give you mobile phone or laptop. But in today's time, it is not possible to restrict, because the classes of class 2nd, class 3rd, 4th, 5th, everything is being done online. So they have access to internet. So they have access to everything, and which can be very dangerous also. कितने दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें एक बच्चे ने पबजी या कोई गेम खेलते खेलते अपने पापा का अराउंड 2 लाख रुपीस का चूना लगा दिया था. ओके, 2 लाख रुपीस, वो उसमें से वो गेम में कुछ भी पॉइंट आते रहेंगे उसमें करता चला गया, और उनके पापा को जब बाद में पता चला, महीने भर बाद, तो पता चला कि 2 लाख रुपए की चपत लग चुकी थी. तो कहीं ना कहीं साइबर सेफ्टी की अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी सोचने वाला है कि अगर वो बच्चा तो शैतानी कर रहा था, लेकिन वो जो बड़े थे उनको ये 1 महीने के टाइम या दौरान निकलने तक भी उनको क्यों नहीं पता चल पाया कि उनके क्रेडिट कार्ड का बार बार मैसेजेस तो आते हैं ना. तो अभी और आजकल हम फैशन में, आजकल हम व्हाट्सएप और बाकी चीजें तो देखते हैं, बट एसएमएस का वो थोड़ा सा हम इग्नोर करते जाते हैं. लोगों के फोन में 1000, 2000 अनरेड मैसेजेस पड़े रहते हैं. तो साइबर सेफ्टी की जरूरत बहुत है. तो इन प्रेजेंट सिनेरियो जो हमने डेवलप किया है, कल्कि आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस तरीके से डेवलप किया है कि दिस इज समथिंग, द अल्टीमेट सोल्यूशन व्हिच इज नॉट ओनली हेल्पिंग यू to keep yourself safe against the physical threat, but also the mental threat and also the cyber threat. इन सबसे ही आपको बचा करके रखता है. So I would definitely with 100% confidence say कि this is something which is the modern time thing, and आगे चल करके I will feel great कि ये already globally we are doing workshop, और आगे चल करके ये भारत को फिर से एक कुछ इसकी वजह से भी कुछ अगर कुछ अच्छा ग्लोरियस पहचान मिल पाती है कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया, दिस काइंड ऑफ थिंग. सो आई विल बी ऑनर्ड थ्रूआउट माय लाइफ एंड इवन आफ्टर. Yeah, I think this kind of self-defense is very important, especially in our country. Yes. But unfortunately, the thing is, people outside our country are more they're interested. I've been invited to Russia, a completely sponsored trip I've done to Russia. I've done to Thailand, okay, and I've done workshop with Russian army people. I've done workshop with Royal Bangkok Police. I've trained them. Though I've been doing workshop in India, good workshop, and but still I think there is a lot of scope, and there's a lot of the awareness is required. And I am sure कि शायद आपका जो podcast है इसकी वजह से if it will reach to some principals, some teachers, they will understand and they will go ahead with these kind of workshop अपने बच्चों के लिए, so that they can learn something, right? Because school is the place जहाँ से you have good time, and जो psychology की जो आपने बात की वो वहीं से बचपन से अगर डेवलप होगी तो जब बच्चा ग्रेजुएशन लेवल तक आता है तो दैट पर्सन विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस काइंड ऑफ थिंग. Yeah. And sir, we hear that generally self-defense is more for the girls. But do you think, sir, that boys don't need self-defense?
Do you think so? I don't think so. So I think that everyone needs self-defense because, sir, a country in Singapore, sir, it has been made compulsory for every person there to learn martial arts. Wow. So, sir, if it happens in India, it would be great. Yes, we should have. Again, there is one difference which I would say. We need to understand that when we are talking about any form of martial art or self-defense, making a sports compulsory is something which won't help you. क्या हुआ पास्ट में उत्तर प्रदेश में भी हुआ, सरकार ने किया मिशन शक्ति के अंडर में, and lot of schools went through taking I won't name a typical martial art form, but वो उन्होंने वो martial art form opt किए जो मैं बचपन से देख रहा हूँ, इतने साल हो गए, more than 2-3 decade, and I know कि वो martial art form आपको reality में help नहीं करेंगे. तो उनको आप स्पोर्ट्स के लिए रखो ठीक है, but reality based you need to understand, you need to ask questions from the instructor. Sir, what will your martial art be helpful if there are 2 attackers? Will your martial art be able to save me if somebody has put a point blank gun on my head? क्या आपकी मार्शल आर्ट मुझे बचा पाएगी अगर कोई नाइफ से अटैक कर रहा है? Will you teach me anything like of that? So we need to ask these kind of questions, and then we need to include these kind of martial arts in our sports or in our curriculum actually. Otherwise it won't help you in any way. So this is so good that Singapore ने ऐसा कुछ किया, तो मैं इंडिया में भी ये चीज होगी तो बहुत अच्छा रहेगा. But again, that double inverted commas में मैं जो line बोल रहा हूँ, it should be a reality based self-defense which can help you in real life situations. And yes, boys के लिए जो हम बात कर रहे थे, definitely, see boys के लिए तो जरूरी है ही है. Boys के खुद तो पंगे वंगे होते ही रहते हैं कई सारे. At the same time, उनको जरूरत है भाई. आप अपनी माँ के साथ में कहीं जा रहे हो, आप अपनी बहन के साथ में कहीं पे जा रहे हो, आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ में कहीं पे जा रहे हो, भगवान ना करे कहीं पे कोई ऐसी नौबत आती है जहाँ पे आपको आप दोनों की ही जान और इज्जत बचाने की जरूरत पड़े, तो व्हाट विल यू डू एज अ मैन? हाउ गुड you are powered to know how to tackle that kind of. वो लड़के लड़की दोनों को ही अगर सेल्फ डिफेंस अच्छे तरीके से आता होगा तो कितनी अच्छी बात होगी, राइट? सो crime happens for boys also. yes, Boys so also, many crime. Even the little boys, they suffer so many things. जो हम बोलते हैं ना कि जो गुड टच बैड टच की जो हम क्लासेस की बात करते हैं, those things are something which is not only required for girls, they're required for boys. There's so many incidents, so many cases जिसमें छोटे छोटे जो लड़के हैं they suffer a lot. बॉयज हॉस्टल में कितने कितने ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे the parents feel ashamed सामने आकर के how I will express, how I will complain about that my boy has suffered this kind of thing. हॉस्टल लाइफ में कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं. So lot of awareness and lot of these kind of things are also required for anybody. This is the reason I say कि when we do workshop, it is irrespective of age, it is irrespective of gender. Self-defense is something which is required by any living organism. छोटी सी चींटी होती है, an ant. Even that ant is ready with self-defense. They have formic acid in them. अगर चींटी को आप कभी भी देखोगे, चींटी को कभी कुछ खतरा लगेगा, वो आपको काट लेती है, and वहां पे वो पूरा सूज के लाल लाल एकदम बड़ा सा निकल आता है. That is because of उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, वो उसको इंजेक्ट कर देती है सेल्फ डिफेंस के लिए. तो चींटी के पास में भी नेचर ने उसको उस तरीके से बना करके भेजा है कि तुम्हें कहीं पे खतरा मौजूद हो, अपने आप को बचा लो. पॉइजन विद स्नेक इज समथिंग फॉर इट्स प्रोटेक्शन, राइट? वो उसको बचाने के लिए होता है. टर्टल के ऊपर जो ढाल लगी रहती है, कछुए के ऊपर, वो उसकी सेल्फ डिफेंस, उसको बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, राइट? तो हमारे पास में भी पास्ट में व्हेन वी वर नॉट पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, हमारे पास में भी बड़े बड़े नाखून होंगे और शिकारी रहे होंगे हमारे, हो सकता है कैनाइन्स बड़े बड़े हों, बट आफ्टर एवोल्यूशन वी डोंट हैव एनीथिंग सच. So we need to learn something from outside. Our ancient Indian Rishi Muni, they developed these kind of art, martial art in when we talk about the ancient India, उन्होंने जानवरों से, जंगलों में रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, क्या क्या चीजें करते रहते थे, उन्होंने जानवरों से कितनी सारी कलाएं सीखी. इसलिए जो चाइना का जो कुंफू की जो हम बात करें, जो कि इंडिया से बोधि धर्मा took that thing to China,
और चाइना में जाकर के उन्होंने पहला शाओलिन टेम्पल एस्टैब्लिश किया। आज भी बोधि धर्मा की मूर्ति वहां पे देखने को मिलती है। हु वाज अ इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसके बाद में वहां के वो आर्ट का पूरा नाम ही चेंज होके आज की डेट में पूरी दुनिया उसको कुंफू नाम से जानती है, राइट। भारत का कहीं उसमें नाम ही नहीं है। एंड वी थिंक कि वो चाइनीज मार्शल आर्ट है, चाइना से ही कुंफू स्टार्ट हुआ है एंड एवरीथिंग, दैट इज हाउ दे कॉल इट, दैट इज हाउ दे नेम इट, राइट। सो इट इज नॉट ट्रू। तो वो भारत से ही कहीं से वो संस्कृति गई, यहीं के ऋषि मुनि थे जिन्होंने उसको रिसर्च करके डेवलप किया कि आपको रियलिटी में जब सेल्फ डिफेंस की सेफ्टी की जरूरत पड़े, हाउ टू डू दैट। सो दिस इज हाउ great our India has been. So we need to do something again to make it glorious. How can people contact to you if any institution or organization or individual wants to learn? See, we have a Facebook page. हमारा Facebook page है. We have an Instagram handle also. It is with the name of Kalki Art of Self Defense. Okay. So आप Facebook पे जाओगे, even आप Google पे जाके भी आप टाइप करोगे Kalki Art of Self Defense, तो हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी www.kalkiartofselfdefense.com. This is our website. आप उससे भी हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं. फेसबुक पे आप जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो यू जस्ट हैव टू टाइप कल्की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. हमारा इंस्टाग्राम हैंडल या जो फेसबुक पेज है वो आपको दिख जाएगा. देयर आर ऑल ऑप्शंस ऑफ कॉन्टैक्टिंग, इनबॉक्सिंग अस, और आल्सो you can find our number also over there, and I can share my number here also. Anybody, any institution or any college who wishes to join with us and take this workshop, they can WhatsApp or call on my number, that is 7011-925-469. I repeat, 7011-925-469. और जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस हैं कल्की आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस नाम से, वो मैंने आपको बताए हैं. एंड आई बी ग्लैड if any school, college or any individual wishes to learn this self defense art. Yeah, sir, thank you so much again for coming here. I think it's our first podcast on self-defense or sports. Okay. So, sir, thank you so much for. So great. Yeah. I'm sure and I hope that this reaches to the wide audience and people get aware about that, like how and why it is important. Sure, sure. Kudos to your channel that you all are doing something to to make people aware about the history of India and how glorious it has been, and also to make the topics like of self-defense being discussed and talked about, because when we talk and discuss about things, there are people who might be having the same questions, but when you ask them these questions and when they listen to the answer, their queries are also being answered. So kudos to all of you, Manuswini and Pranita and your all team, everyone, each one of you, kudos to you. Thank you, sir. Thank you. Okay, shall we end it?